अरे ये दुनिया ही मतलबी है रे सुलोचना। अबे ओ सुलोचना किसको बोल रहा है? और इससे पहले कि कोई आए चल निकल यहाँ से। जूलियट उन दोनों को होटल से बाहर निकालने की पूरी तैयारी करने लगी। कमांडर को मैसेज भेज दो, चांद सितारे कल रात आसमान में दिखेंगे। होटल के बाहर कार में बैठे रोमियो को यह इंस्ट्रक्शन देकर जूलियट खुद ऑटो में सवार होकर वहां से चली गई। उसके जाते ही नजरबट्टू ने रोमियो से कहा, कमाल हो गया साहब, देखा वो लड़की कैसे गरीब को चूना लगा गई। रोमियो ने नजरबट्टू की बकवास का कोई जवाब नहीं दिया और गाड़ी स्टार्ट करते हुए कहा, ए भाई चल निकल यहाँ से, अपनी नौटंकी बाद में करना। और वो दोनों तेजी से होटल से निकल गए। रोमियो ने कार की पिछली सीट में पड़े सरताज और शिवाय को देखते हुए नजरबट्टू से कहा, यह आदमी बहुत खतरनाक है, हमें अलर्ट रहना चाहिए। अगर वो जाग गया तो हमारी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी। नजरबट्टू हंसा और बोला, बाबू मुशाय, तू इतना परेशान क्यों हो रहा है रे? ये कम से कम 24 घंटे तक नहीं उठने वाला, तू आराम से गाड़ी हाँक। नजरबट्टू को शिवाय की बेहोशी पर पूरा यकीन था, लेकिन शायद उसे पता नहीं था कि शिवाय ने कोबरा के जहर को हैंडल करने की ट्रेनिंग ले रखी है। शिवाय उनकी उम्मीद से पहले ही होश में आने लगा था। शिवाय की उंगलियां हल्की सी हिल-डुल रही थी। शिवाय का चेहरा कपड़े से ढका हुआ था, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अब उसका दिमाग धीरे धीरे एक्टिव हो रहा था। उसने अपने आसपास की आवाजें पहचाननी शुरू कर दी। शिवाय मन ही मन सोच रहा था, मैं कहां हूं? क्या हुआ? वो बॉक्स, वो गैस, ये लोग गद्दार हैं। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर अभी भी पैरालाइज था। उसने सोचा, मुझे समय रहते इससे बचने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। इधर अपनी मस्ती में मस्त नजरबट्टू किसी से बातें करने में मशगूल था। आप मन जाउन हमर मदद करे, ओकर बर बास बहुत खुश है। हमन थोड़ी देर में बॉर्डर पार करबो और ओकर बाद हमन तोर लगे पहुंच जाबो। यह कहकर नजरबट्टू ने फोन से सिम निकालकर फेंक दी। रोमियो तेजी से कार ड्राइव कर रहा था। उसने नजरबट्टू से पूछा, छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज तुमने कैसे सीखी? नजरबट्टू ने कहा, कोई माँ के पेट से ये सब सीख कर नहीं आता। ये जालिम जमाना और पेट की भूख सब कुछ सिखा देती है साहब। वैसे एक बात तो सही है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। रोमियो ने बुदबुदाते हुए कहा, इससे बात करने से तो अच्छा है कि मैं अपना सिर कहीं पटक लूं। रोमियो ने कार को अगले मोड़ से कच्ची सड़क में मोड़ दी। इधर अवंतिका अपने घर के सोफे पर बैठी टीवी पर न्यूज देख रही थी। टीवी पर इंदौर की सबसे ग्रैंड पार्टी की न्यूज कवरेज चल रही थी। बैकग्राउंड में पार्टी की तैयारी की चमक धमक, आलीशान डेकोरेशन और एलीट गेस्ट्स दिखाई दे रहे थे। इसी बीच न्यूज एंकर ने बोलना शुरू किया, नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन टुडे और मैं हूं आपकी होस्ट गुंजन शर्मा। इस वक्त हम मौजूद हैं इंदौर के सबसे बड़े इवेंट में। जी हां, सही समझा आपने। ये पार्टी ऑर्गेनाइज की गई है शहर के सबसे चर्चित बिजनेस ग्रुप इंडस ग्रुप की ओर से। एंकर ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, सूत्रों के मुताबिक ये पार्टी सिर्फ एक सेलिब्रेशन नहीं, बल्कि कई लोगों को लखपति बनाने वाली एक लॉटरी है, जिसके रिजल्ट का इंतजार आम से लेकर खास तक हर इंसान कर रहा है। क्या बजाज फैमिली जीत पाएगी अपनी शर्त को? ये देखना दिलचस्प होगा। अवंतिका ने टीवी को बंद किया और बरामदे में जाकर खड़ी हो गई। वो शिवाय का बेसब्री से इंतजार करती हुई खड़ी थी। उसने सड़क पर नजरें दौड़ाते हुए कहा, शिवाय का फोन स्विच ऑफ क्यों बता रहा है? उसकी भौंवें सिकुड़ गई और मन में एक अजीब सी बेचैनी उठने लगी। उसने फिर बुदबुदाते हुए कहा, कहीं शिवाय किसी मुसीबत में तो नहीं फंस गया? उसने खुद से ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका डर कहीं ना कहीं अवंतिका के मन में पहले से मौजूद था। वो परेशान होकर वापस घर के अंदर जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी बाहर एक कार के हॉर्न ने उसे रोक दिया। अवंतिका ने मुड़कर बाहर देखा। एक चमचमाती कार धीरे धीरे उसके दरवाजे के बाहर आकर रुकी और उसमें से मेघा उतरी। अपने महंगे कपड़ों और घमंड भरे अंदाज में मेघा ने अवंतिका की ओर देखते हुए कहा, क्या बात है अवंतिका, अभी तक इंतजार कर रही हो? डार्लिंग, मैंने तुम्हें समझाया था, सांप की फितरत ही डसने की होती है, उससे वफादारी की उम्मीद नहीं की जा सकती। फिर शिवाय तो काला नाग है जो तुम्हारी दीदी को पहले ही डस चुका है
और तुम हो कि उस पर भरोसा किए बैठी हो। लिख लो, वो नहीं आने वाला। इतना कहकर वो अपनी कार की चाबी को उंगलियों में घुमाते हुए अवंतिका के चेहरे की ओर एकटक देखने लगी। अवंतिका चाहती तो मेघा को मुंह तोड़ जवाब दे सकती थी, लेकिन शिवाय की चिंता के आगे इस वक्त अवंतिका को ना कुछ सुनाई दे रहा था और न ही कुछ दिखाई। जब अवंतिका ने मेघा को कोई जवाब नहीं दिया तो मेघा वहां से जाने के लिए मुड़ी ही थी कि तभी अवंतिका ने उसे रोका। मेघा, मुझे शिवाय की चिंता हो रही है। उसका फोन सुबह से ही बंद आ रहा है। कुछ गड़बड़ है, कहीं उसे कुछ हो ना गया हो। आगे की कहानी जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर। और शिवाय एक विनाशक के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।